वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम चक्राणासः परिगणहम् पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः नाहिनिवनासः तितृः ते इन्द्रं परिस्वसु अदधात् सूर्य। चक्रों वाले हैं सर्वथा घेरे हुए को पृथ्वी के हिरण्य मणि द्वारा शोभायमान नहीं किया पार उन प्रेरितों ने इंद्र को सर्वथा धारण किया स्पर्श ने सूर्य द्वारा। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का अष्टम मंत्र है। तो हम किस विषय में कितना अनुगमन कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं, इसी पर निर्भर रहता है। तो जैसे क्या है कि किसी मंत्र में इंद्र अकेले की बात है, किसी मंत्र में अग्नि की बात है, पर किसी मंत्र में अग्नि और इंद्र दोनों की बात है, तो कॉम्बिनेशन भी आपको करना पड़ेगा। कहीं सोम की बात की गई है, पर कहीं इंद्र और सोम की बात की गई है, कहीं अग्नि और सोम की बात की गई है। तो ये कॉम्बिनेशन की भी बना के चलना पड़ता है। मानव जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं उनकी बार बार जरूरत पड़ती है, पर एक कॉम्बिनेशन भी आपको बनाकर चलना पड़ता है चीजों को। आपकी एक प्रचारक की भूमिका है, तो आपके साथ साथ में एक अनुयायी की भी भूमिका है। भाई अगर हम लोगों पर प्रचार कर रहे हैं तो हमें उन सिद्धांतों को अपने जीवन में मानना भी तो पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी को बताएंगे तो वो पहले तो हमारे जीवन देखेगा। जिस किसी को आप समझाओगे कि ऐसा ऐसा है, तो वो कहेगा कि क्या आप ऐसा करते हैं क्या नहीं करते। अगर हम बोलते कि नहीं हमने ऐसा, हम तो नहीं करते, तो बस आपकी बात का फिर कोई सामने वाला कोई असर नहीं ले। तो जहां आप प्रचारक हो वहीं आपको अनुगमन भी तो करना है। खुद भी तो अनुगमन करना है ना उनका। तो वेद में इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही गाइडेंस दी गई है। हमारी भूमिका क्या है? हमें जो है अपना दिमाग वेद को समझने में लगाना चाहिए, पर हम लोग अपना दिमाग वेद को समझने में नहीं लगाते। हम अपना दिमाग वेद को चैलेंज करने में ज्यादा लगाते हैं। हम सृष्टि की व्यवस्था को उसके अनुसार मानने की जगह हम उसको चैलेंज ज्यादा करते हैं। हम चीजों को अपने ढंग से पाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। यही बात मैं कह रहा था। अपने जो हट है हम उस पर अड़े रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं होगा। चीजों को हमको उनके ही ढंग से पाना पड़ेगा। हमें सृष्टि की व्यवस्था को मानना है। हम सृष्टि की व्यवस्था को अपने अनुसार बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम इन बातों को समझकर और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं तो हमारे लिए जीवन आसान रहेगा, सरल रहेगा। क्योंकि जो चीजें आप मान रहे हैं वो सब चीजें आपको फायदा पहुंचाने वाली। तो आपका जो उत्थान है वो सुनिश्चित होगा। परंतु हम ऐसा कैलकुलेशन करके नहीं चलते। हम समय के अनुसार निश्चित करके नहीं चलते कि मुझे ये चीज चाहिए तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ये वैसी बात है जैसे कि भाई आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा शिक्षक बनना चाहते हो। फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करके आपको फिर यही है, डीएड है, बीएड है, ये भी करना पड़ेगा।
कॉलेज में जाना चाहते हो, आपको स्लेट नेट एग्जाम करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा। तो आपका लक्ष्य क्या है, जो आप बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से एक पाठ्यक्रम निश्चित है, उसकी एक प्रोसेस निश्चित है। तो जब हम ऐसा तय कर लेते हैं तो हम उसी को टारगेट बनाकर और चलते हैं। पर जो व्यक्ति ऐसा तय ही नहीं करता तो वो कुछ भी पढ़ता है। जब जब तक के क्या है कि केवल पढ़ने की उम्र रहती है, तब तक तो कुछ समझ में नहीं आता, तब तक तो ऐसा लगता है कि पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई। पर जब पढ़ के कमाने की उम्र आ जाती है कि भाई अब आपको कुछ ना कुछ व्यवसाय करना है, जॉब करना है, तब व्यक्ति को लगता है यार हमने जो पढ़े बेकार ही रहा, कोई काम का ही नहीं। बनना था डॉक्टर और हमने कर लिया इंजीनियरिंग, तो क्या आप ओवरनाइट डॉक्टर बन जाओगे? क्या बनना था इंजीनियर पर सब्जेक्ट ले लिया अपन ने कॉमर्स या आर्ट्स का विषय ले लिया। तो कहने का मतलब यह है कि हर विषय में आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके अनुसार एक मार्ग सुनिश्चित है। और जो व्यक्ति पहले से सब चीजों को तय करके चलता है वो उस लक्ष्य को पाता है। या कई लोग समय आने पर चेंज करते हैं, तो समय है चेंज करने का तो चेंज कर लोगे, आप और सफल हो जाओगे। पर जब समय गुजर गया, वो समय भी गुजार दिया आपने, और फिर आप कह रहे हो कि अब मेरे को मदद मिलना चाहिए और जो है मुझे अपने जीवन में सफल होना है, तो क्या है, आपने उस हिसाब से चले नहीं, अपने समय खत्म कर दिया, मिल ही नहीं रहे लोग। तो अब ये क्या है कि इन सब चीजों को आपको पहले से जब पढ़ते हैं तभी हमें समझना पड़ता है कि फ्यूचर क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है और फ्यूचर क्या होगा। उस हिसाब से हमको तय करना पड़ता है और फिर मेहनत करना पड़ता है। तो जैसा व्यवसाय के क्षेत्र में है वैसा ही जीवन के क्षेत्र में भी है। ये कोई जहां साइंस जो है हमेशा एक सा काम करता है, हम लोग जीवन के विषय में भी वैसे ही अनजान हैं जैसा हम कई लोग करियर के बारे में अनजान होते हैं, उनको समझ नहीं रहती, घर वालों को भी समझ नहीं है, बच्चों को भी समझ नहीं। तो कुछ तो भी पढ़ते रहते हैं और उनका एक लक्ष्य निश्चित नहीं होता। लक्ष्य निश्चित ना होने पर क्या होता है, हमारे जो परिश्रम है वो व्यर्थ हो जाता है। और लक्ष्य निश्चित होने पर क्या होता है कि हम फालतू काम नहीं करते, हम बिल्कुल लक्ष्य के टारगेट ही बना के चलते। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा ही है कि जैसे हमने तय कर लिया कि हमको जबलपुर जाना है, तो भले हम हर दिन 5 ही किलोमीटर चलें, है ना, हर दिन 5 किलोमीटर चलेंगे तो 1 महीने बाद हम जबलपुर पहुंच जाएंगे। 150 किलोमीटर है, हर दिन 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो जबलपुर तो पहुंच जाएंगे। पर अगर हम उसकी जगह हम हर दिन 10 किलोमीटर चल रहे हैं पर अलग अलग दिशा में, तो हम कभी भी जबलपुर नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आप बोलोगे मैं खूब मेहनत किया हूं, मेहनत की है आपने, पर निरुद्देश दिशाहीन मेहनत। तो उसकी जगह आपसे कम मेहनती व्यक्ति वो सफल हो गया और आप ज्यादा मेहनत करते हुए भी असफल रहे। कारण उस व्यक्ति ने कम मेहनत किया पर एक दिशा में किया, तो क्या है कि वो लक्ष्य तक पहुंच गया। धीरे चला, कम मेहनती था आपसे, पर उसका लक्ष्य तय था, चलता रहा वो, एक दिन वो पहुंच गया। पर आपने खूब मेहनत की, उसकी अपेक्षा आप ज्यादा एक्टिव थे, किंतु आपका लक्ष्य निश्चित नहीं था, इसलिए आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। अब इसको हम जोड़ें कि दुनिया दोषी है, माँ बाप दोषी हैं, ईसान दोषी है, तो इससे क्या है कि ये सब हमारे, हम ऐसा सोचकर अगर अपने आप को शांति दे सकते हैं तो दे लें, पर उसका कोई मतलब नहीं।